हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने विकास भी विरासत भी के संकल्प को मजबूत दिशा दी है। भेंट के दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मोदी मोहन का साथ, डबल इंजन से तेज विकास और विकास भी विरासत भी जैसे नारे लगाकर सरकार की उपलब्धियों पर उत्साह व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने मुख्यमंत्री को 13 दिसंबर को फंदा में बनने वाले वीर विक्रमादित्य स्वागत द्वार के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया और कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर तथा सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर, ओरछा में रामराजा सरकार कॉरिडोर और औद्योगिक निवेश जैसे क्षेत्र में तेज प्रगति हो रही है। वहीं नदी जोड़ो अभियान किसानों को समृद्धि की नई राह दे रहा है। विधायक शर्मा ने बताया कि भोपाल में महापुरुषों की स्मृति में 9 भव्य स्वागत द्वार तैयार किए जा रहे हैं जो राजधानी की सांस्कृतिक पहचान और सशक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। शहर का आमजन सरकार की प्रगतिशील सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। कहानी सुना रहा हूं तो एक बार उसका भी बनना तुम धर्म की बात क्यों करते हो? धर्म की बात क्यों करते हो? अब कोई तो कैसे समझा है, अरे हम धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? ये तुम्हारे जुम्मे छोड़ देते हैं। तुमने तो कभी करा नहीं है, तो हमको तो करना ही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हमारी सारे गौरवशाली अतीत, जब एक राज्य की राजधानी बनता है कोई स्थान, तो ये सब उसके पहचान के चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सब करने के लिए हम लोग आप और भाग्यशाली हैं कि राजधानी के अपने सारे निवासी पूरे प्रदेश और देश में गर्व करते हुए इसके साक्षी बनेंगे। मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ। एक और खास दिन है आपका, उसको भी स्मरण करा रहा हूँ। आज का दिन मध्य प्रदेश के पुत्र ने अपनी एक अलग लोकतंत्र की खूबसूरती, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज उनका निर्वाण दिवस है 6 दिसंबर, और जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होता है, तो हमारा तो और आनंद बढ़ जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी में भारत बोलते ही पूरे देश के गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसके जीवन से कष्ट मिटे, वो सारा समाज आनंद में डूबे और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उस संविधान के माध्यम से जब शपथ लेते मोदी जी, तो लोकसभा में जाने के पहले वो लोकतंत्र के पावन मंदिर पे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं और संविधान को प्रणाम करते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी भावना। और ये उस पप्पू को जवाब तो संविधान की लाल किताब का गुटका पता नहीं कहां से लाता, पता ही नहीं चल रहा है। संविधान पवित्र है, बड़ा है। असली संविधान के अंदर भगवान श्री राम के भी चित्र है, भगवान कृष्ण के भी चित्र है। वो पूरा असली संविधान, वो मूल कॉपी को छिपा करके पता नहीं क्या हो जाता है इनको। कोई बात नहीं, जाती रही भावना जैसी तुम्हारी जैसी भावना है।
तुम सबको घुमा घुमा के पता नहीं क्या कहाँ ले जाना चाहते हो। तो जनता ने जहाँ तुम पहुंचना चाहते वहीं पहुंचा दिया आपको। संजय जी आपको आता ही नहीं है तो हम भी क्या करें। हम भी पहले ही कह रहे थे कि ये पप्पू है, समझता नहीं है। जनता ही समझा देती है अपने जिसके साथ बैठे जहाँ जहाँ पांव पड़े अब वो इनको जाएगा साथ में। डूबते जहाज का नाविक ऐसी नाव लेके चलते कि खुद भी डूबे। अब क्या करें इनका, कोई बात नहीं। यहाँ हमारे देश में तो और 2-4-10 साल और प्रयास करो भाई। हमारे लिए तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा लोकतंत्र में सब लोग चाहिए, हमारे यहाँ तो इस बात के लिए कोई अंतर नहीं। तो आज के इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी स्मरण करते, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भाव करता। और मोदी जी की भावना के आधार पर, बाबा साहब के संविधान के कारण से आज देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री है, एक गाय वाला भी मुख्यमंत्री है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच माननीय रामेश्वर जी ने सही कहा, जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय और गाय को पाले वो गोपाल, और कृष्ण भगवान को माने तो गोपाल कृष्ण भगवान की ये हमारा अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हजारों लाखों सालों से सनातन संस्कृति के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं में गौ माता का प्रमुख स्थान है, जो हमारे लिए सबसे पवित्र है। अपने बच्चे को अपनी माँ दूध पिला करके उसके आगे के जीवन के लिए सशक्त बनाने का आशीर्वाद देती। हमारी सभी माताओं को प्रणाम। लेकिन सारे जीव जंतुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पिलाती है और हमारे लिए भी जीवन देती है। ये केवल ये परमात्मा ने उसको यश दिया है। सभी प्रकार के जीव जंतु के भले की कामना को लेकर अपने आंचल में सबके लिए ममता लिए ये गौ माता का इतना गौरवशाली अतीत, जिसपे हमको गर्व है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारी गौ माता के लिए गौशाला भी डबल उनका अनुदान बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो गौ माताएं बूढ़ी, अपाही, लावारिस ये सब तो बोलने खत्म करा देंगे। अब जो गौशाला चलाएगा पूरा खर्चा सरकार देगी आनंद के साथ। और केवल गौशाला नहीं, घर घर गोपालन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। अरे ये हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती है हजारों साल से। ऐसे में वो समय फिर आना चाहिए। ये अपनी प्राकृतिक खाद, ये रासायनिक खादों का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। कीटनाशक भोपाल से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। जहरीले, यही तो 40 साल पहले जहरीले बादलों से लाखों लोग मारे गए। ये पाप फिर कांग्रेस के माथे आता है, इस बात को भी नहीं भूलना। लेकिन हमारी सरकार ने उस कलंक को भी मिटाने का काम किया। ये हमारी सरकार की गैस कांड के गौरवशाली पुराने वाले अतीत को याद करके उस कलंक को खत्म करने का काम। आप बताओ, भोपाल का जब कभी उस पे मांगते गूगल से, तो गूगल पे एक मरा बच्चा आंख खोल के दिखता, इतना खराब लगता है। एक राजधानी का इतना गौरवशाली अतीत और कांग्रेस की कमजोरियों के कारण से होने वाला गैस कांड का त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम वो 40 साल बाद भी दिखाई देगा। हमें गर्व है, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम और आपके सहयोग से हमने वो कलंक धोने का काम भी नहीं भोपाल में अपनी सरकार के माध्यम से किया। तो
भावांतर योजना से लगाकर कितनी प्रकार की योजना, लेकिन आज ज्यादा भाषण हो गए। अब तो इधर साले ये जितने भी भैया मनो है ये इधर खड़े हो जाए। आज कार्यकर्ताओं का दिन है रामेश्वर जी, हम भी वहीं बैठेंगे, सबके साथ फोटो का आनंद लेंगे। आपका ही घर है, कार्यकर्ताओं का घर है, तो कार्यकर्ताओं के घर में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसलिए मध्य प्रदेश विकास की अविरल धारा निरंतर, जिस तरह मां नर्मदा निरंतर बह रही है, उसी तरह मोदी जी के आशीर्वाद में मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर विकास की धारा को फैला रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अगर कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि हमारे यहाँ क्या हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, राहुल भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो राजा भोज की राजधानी को एक गौरव दिया है, वैसे तो ये राजा भोज की कर्म भूमि थी। भोपाल का बड़ा तालाब भी नवाबों ने नहीं बनाया, राजा भोज ने बनाया। लेकिन उस महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए, रानी कमलापति के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमलापति रेलवे स्टेशन बनाकर हमारा सम्मान ऊंचा किया है, उसी तरह आपने विकास के एक नया मॉडल तैयार किया है। नहीं, पहले हम जाते थे, लोहा बाजार का टूटा फूटा गेट, नवाबों की टूटी फूटी चप्पलें और नीचे लगी हुई ट्यूब टायर की दुकानें। लेकिन अब जो आपने शहर को संगारने का काम किया है, भोज के भोपाल को जन जन तक फैलाने का जो आपने काम किया है, और जिधर से भी आदमी भोपाल में घुसेगा तो वो नवाबों का शहर नहीं, आपके नेतृत्व में राजा भोज का शहर कहता हुआ आएगा। जगह जगह उसका स्वागत होगा। नहीं तो पहले आता था आदमी, घुस के चला आता था, उसे पता ही नहीं पड़ता था ये कहाँ आ गए। अब तो आपने राजधानी को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का भी तय किया है। अरे हमारे सब गांव के लोग बैठे, सरपंच वगैरह, अभी तक तो हम ग्राम पंचायतों में थे, लेकिन अब आपके नेतृत्व में हम मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर से बात करने वाले भोपाल बन रहे हैं। ये भोपाल बनाने का जो आपने सपना लिया है, उस सपने के लिए हम आपका हाथ जोड़कर, दोनों हाथ उठाकर, ताली बजाकर अभिनंदन करना चाहते हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और भोपाल में चारों तरफ, अभी आप हमारे पिछले ही महीने नहीं बल्कि इसी महीने में आपने हमें एक स्टेडियम दिया, एक संदीप ने हमारा एक विद्यालय दिया जो पहले सीएम राय था। 155 करोड़ की आपने सीवेज की घोषणा की, और आप हरिहर नगर फंदा में 13 तारीख को बुलाना चाहते हैं, तो खाली हाथ तो आप आएंगे। और हमने, चूंकि आपने जो जमीन पर उतारा है, आपने हमारे कई किसान बैठे, भावांतर जो उनको दिया है, उस बात के लिए भी हम सब किसान आपका स्वागत अभिवादन करते हैं। और अब 9 गेट बनेंगे। एक गेट का भूमि पूजन आपने राजा भोज नर्मदा द्वार का कर दिया, इसके लिए ताली बजाकर, हाथ उठाकर ताली बजाकर। और वो जो होशंगाबाद जाने वाला रोड था, अब जब गेट बनकर तैयार हो जाएगा तो लुटेरे होशंग साय के नाम से नहीं, मां नर्मदा मैया के नाम से वो रोड भी जाना जाएगा। और दूसरे रोड का भूमि पूजन आपके 2 साल विकास के 2 साल डॉक्टर मोहन सरकार के निरंतर
प्रदेश के विकास के 2 वर्ष उस उपलक्ष्य में जो भूमि पूजन होगा उसमें विक्रमादित्य द्वार, क्योंकि राजा विक्रमादित्य आपके ही शहर के थे या आप उनके ही शहर के थे, और जिस तरह विक्रमादित्य ने एक विक्रमादित्य हुआ, उस विक्रमादित्य की उपाधि देश में 18 विक्रमादित्यों को मिली जिनने अच्छा शासन चलाया। हम चाहते हैं कि अगर 18 विक्रमादित्य उस समय नेक और सुशासन के लिए जाने जाते हैं तो 19वीं विक्रमादित्य के लाल आप भी सुशासन और नेक कार्य के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि आपने भी बेटियों की सुरक्षा में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आपने भी दृढ़ता के साथ गुंडे मवालियों के हाथ पैर तोड़ने का जो बीड़ा उठाया है। आज राजा भोज की नगरी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बेटियां आपको अपने भाई के रूप में बोलती है। भाई के रूप में। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।